समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार। यदि हम अपने नज़रिए को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपने विचारों को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो सारी स्थितियां बदल जाती हैं। परिस्थिति किसके सामने नहीं आती, सबके सामने आती हैं। लेकिन यदि उसके लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है तो मन भी शांत रहता है, तन भी शीतल रहता है और साथ ही जीवन का उत्साह समाप्त नहीं होता, हम निराशा के गर्त में नहीं डूबते। ऐसे सुंदर सकारात्मक प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है आज के दौर में, जबकि सारी चीज़ें हमें नकारात्मक ही दिखती हैं। ऐसे में एक नज़रिए को पॉजिटिव रख लेने से शायद हम ज़्यादा सुखी और शांत रहेंगे। दोनों बातें हैं। कई मनुष्य अपनी खराब बातों को ज़्यादा याद करते हैं। जीवन में अच्छी बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन मनुष्य अपने मानस पटल पर बुरी चीज़ों को ज़्यादा स्थान दे देता है और जो बहुत अच्छी चीज़ें उनको गौण कर लेता है। ये बात ठीक नहीं रहती। अच्छी चीज़ों को याद करके हम प्रसन्न रहें। हर एक के जीवन में बहुत सुखद घटनाएं हुई हैं। विशेषकर मैं उन सबको कहूँगा जो पवित्र ब्राह्मण बने, जिन्होंने ईश्वरीय गोद ली, जो भगवान के पास आ गए। उन्होंने कितनी बार इस धरा पर उस परम सत्ता को उतरते हुए देखा है, कितनी बार उनका उनसे मिलन हुआ है, आनंदकारी क्षणों से जीवन गुजरा है, उसे याद करें। और दूसरी बात है एटीट्यूड पॉजिटिव रखने की। ये भी बहुत सुंदर बात है कि सब कुछ अच्छा लगता है यदि हम अपने एटीट्यूड्स को पॉजिटिव रखते हैं। हर मनुष्य जीवन में ये सीख ले कि हर चीज को देखने का नजरिया हमारा कैसा है। इसको सहज भाव से इस तरह कहें, हर व्यक्ति अपने संकल्पों पे ध्यान दे। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, पास्ट के बारे में हमारे मन में क्या संकल्प हैं, और फ्यूचर या किसी मनुष्य को देखकर हमारे मन में क्या संकल्प उठते हैं। ये हमारे संकल्प ही हमारे सुख का, दुख का, शांति का, अशांति का, परेशानियों का या आनंद का कारण बनते हैं। इसलिए एटीट्यूड्स को सभी पॉजिटिव रखें और विशेष रूप से अपने मन के संकल्पों को चेक करें। किसी भी चीज को देखकर हम सोचते क्या हैं। एक्सीडेंट हो गया, कार टूट गई, संकल्प बहुत चल रहे हैं, लेकिन ये चल रहे हैं कि 50,000 का खर्च हो जाएगा, 1,00,000 खर्च हो जाएंगे। ये संकल्प नहीं चल रहे कि सब कुछ सुरक्षित है। जी, सब बच गया। जी जी जी। तो लेकिन ये एक नज़रिए में भ्राता जी नकारात्मकता शायद हमारी ज़्यादा आ गई है आज। इसीलिए कई बार लोग ये कहते हैं कि अच्छाई में भी बुराइयां देख लेते हैं। जैसे कोई मुस्कुरा ही रहा हो आपको देख के, तो ये विचार पहले आ जाता है। लोग कहते हैं कि ये देख के मुझे क्यों मुस्कुरा रहा है, कहीं कोई बात तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो नज़रिए में बहुत ज़्यादा गहराई तक शायद नकारात्मकता ने प्रवेश कर लिया है। इसे कैसे चेंज किया जाए? इस बात की एक तो कहीं ट्रेनिंग नहीं है, कोई किसी को सिखा नहीं रहा जी। कि तुम क्या अच्छा सोचो। जो मनुष्य स्वतः ही सोच रहा है, जो उसके मन की एक धारा बन गई है, एटीट्यूड्स बन गए हैं,
उसके अनुसार वो व्यक्ति सोच रहा है। परंतु जैसा हम सदा कहते हैं कि हमारे एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी का या हाउ टू लिव द लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग का एक सुंदर समावेश होना चाहिए। अगर हमारी सरकारें इस चीज को भी जोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचना कैसे हो, ये पहले स्वयं के बारे में हम पॉजिटिव सोचना प्रारंभ करें, और उसके लिए हमारे पास है स्वमान। देखिए, हम भक्ति में बड़ा निगेटिव स्वयं के बारे में सोचते थे। मंदिरों में गए, देवी देवताओं को देखा और यही पक्का कराया हुआ था लोगों ने, मैं नीच पापी कपटी हूँ, प्रभु जी आप ये हो वो हो, आप दया करो, रहम करो, मेरी भूल क्षमा कर देना। ये निगेटिविटी अपने बारे में चली आ रही। तो जब मनुष्य अपने बारे में निगेटिव है तो वो दूसरे के बारे में भी निगेटिव ही होगा। अब स्वयं शिव बाबा ने आकर हमें पॉजिटिविटी दे दी, नहीं तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो लंबे काल से पुण्य आत्माएं रहे हो, तुम में तो पवित्रता के संस्कार हैं। आते ही पॉजिटिविटी सुनने को मिली। हमारे यहाँ जो भी आता है उसे आते ही ये पॉजिटिविटी अबाउट सेल्फ सुनने को मिलती है। तो दूसरे के बारे में भी नजरिया बदलने लगता है, क्योंकि जब मनुष्य का अपना लेवल महान बनता है तो उसकी दृष्टि स्वतः ही बदल जाती है। इसलिए मैं सरल शब्दों में कहूँ तो स्वमान की प्रैक्टिस, बिल्कुल हमारी अपनी लैंग्वेज, स्वमान की प्रैक्टिस हमें अपने बारे में पॉजिटिव बनाएगी, दूसरों के बारे में जो हमारे एटीट्यूड्स हैं उनको भी पॉजिटिव बनाएगी। बिल्कुल, चलिए इसी की शायद आवश्यकता है व्रता जी कि सभी पॉजिटिव हो जाएं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, तभी शायद समाज को स्वर्ग बनाया जा सकता है, श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। कुछ प्रश्न व्रता जी हमारे पास आए हुए हैं, इसमें से पहला मेल आपके लिए मैं रख रहा हूँ। ये कहते हैं कि मेरे पिताजी 25 साल से बहुत परेशान रहते हैं और शराब भी बहुत पीते हैं। 25 साल से सुबह से रात तक शराब के नशे में ही रहते हैं और ऐसा करते हुए 25 वर्ष तो हो ही गए हैं और कौमा की स्थिति में ही जैसे रहते हैं, देह दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है। और कहते हैं कि इसके कारण घर का वातावरण जो है बहुत भारी भारी सा बना रहता है, घर में कोई भी सुख चैन से नहीं है। बात मतलब परेशान करने वाली है कि 25 साल से ऐसी स्थिति चल रही है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, ठीक तो सब कुछ किया जा सकता है। यद्यपि जो व्यक्ति 25 साल से इस तरह ड्रिंकिंग कर रहा हो उसके तो देह के अंग भी बिल्कुल निर्जीव जैसे हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो लेकिन मनुष्य इन व्यसनों के बहुत ज्यादा आदी हो जाता है और इन्हें वो छोड़ नहीं पाता है। इनके घर में जो लोग भी योग अभ्यास करते हों, 1 घंटा बहुत अच्छी योग साधना करें अपने घर में। ये हम क्यों कहते हैं, ये भी हमारे सभी भाई बहनें समझ लें कि योग अभ्यास करने से घर में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस बन जाएंगे, और जब घर में वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे तो इनका इफेक्ट उस व्यक्ति पर पड़ेगा, चाहे वो सोया होगा या जब वो घर में आएगा या जब वो भोजन कर रहा होगा, उसकी आंतरिक चेतना जागृत होने लगेगी। देखिए, ये ऐसी स्थिति सबके पास है कि उनको कह के तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मनुष्य की आंतरिक चेतना को अगर जागृत कर दिया जाए, जो हर एक के अंदर प्योर संस्कार हैं उनको यदि जागृत कर दिया जाए तो ये सब चीजें छूट जाती हैं। इसलिए 20-20 मिनट 3 बार योग करें, आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को योग करें। कोई भी घर में बहुत अच्छे योग के वाइब्रेशंस बनाए और भोजन पवित्र बनाए, शिव बाबा की याद में बनाए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ इस स्मृति में बनाए, ये मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, बहुत प्यार से और अच्छी भावनाओं से भोजन बनाए, तो इन दोनों चीजों का इफेक्ट उस व्यक्ति पर हो सकता है और उसमें जागृति आ जाएगी। बिल्कुल, और इससे मुक्त भी हो जाएंगे। आगे भी ये लिखती हैं व्रता जी, कहती हैं कि मेरा अमृत वेला डिप्रेशन के कारण ठीक नहीं हो रहा है। मैं रोज परम पवित्र आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ये भी लिखती हूँ। लेकिन कई लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया हुआ है और मुझे उस गलत व्यवहार का इल्ज़ाम भी वास्तव में मुझ पर ही लगा दिया गया है, जिसके कारण मैं डिप्रेशन की स्थिति में रहती हूँ।
तो दो स्थितियां लगती हैं भ्राता जी एक डिप्रेशन की इनकी, एक तो ये कि पिताजी भी ऐसी स्थिति में हैं, घर का माहौल थोड़ा सा है, और दूसरा इनके साथ कुछ गलत ऐसा व्यवहार भी हुआ है, वो भी इनके डिप्रेशन का बिल्कुल, कारण है। ये असली कारण तो इनका ये अपना व्यवहार है, दूसरों ने जो इनसे व्यवहार किया है। कई बार इस संसार में कई लोग ऐसे हैं कि आपको एक थप्पड़ भी मारेंगे जी। और आप पे दोष भी लगा देंगे, हम्म। तुमने मेरे से ऐसे किया, तुमने मेरे से ऐसे किया। समाज में भी उन लोगों की सुनी जाती हैं जो जरा प्रबल हैं, और कोर्ट आदि तो सब जानते हैं, सारे संसार में वही स्थिति हो गई, जिसके पास पैसा है वो न्याय खरीद सकता है। कुछ लोग इस संसार में ऐसी चीजों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और रोज लेते रहते हैं, रोज लेते रहते हैं। ये उन लोगों के साथ भी बहुत होता है जिन परिवारों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लगातार बुरा बोलता है, रोज उसको बुरा सुनना है, रोज उसकी भावनाएं हर्ट हो रही हैं, रोज उसके दोष गिनाए जा रहे हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, ये रोज वर्णन किया जा रहा है। तो आखिर मनुष्य तो मनुष्य है, वो सुनते सुनते इन चीजों को सीरियसली अपने अंदर लेता जाता है, और उसकी पॉजिटिविटी, उसकी खुशी, उसकी शांति, उसके अंदर एक सुंदर भावनाएं दूसरों के लिए डेड होती जाती हैं। ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण कई जगह पर आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए पहले तो मैं उन अपने भाई बहनों को कहूँगा जो इस तरह का व्यवहार दूसरों से करते हैं कि वो दूसरों की भावनाओं को भी जरा समझें, उन्हें कष्ट न देते रहें। एक तो उनके लिए ये बहुत हानिकारक है, लेकिन जो व्यवहार हम दूसरों से करते हैं उसका रिएक्शन हम पर भी आता है, हम भी कहीं ना कहीं फिर उस बुरी स्थिति में आ सकते हैं। दूसरी चीज, इस संसार में हर व्यक्ति को, जो मैं एक बात बहुत अच्छी तरह सबको सिखा देना चाहता हूँ, मैंने भी सीखी इस जीवन में, बहुत हल्का रहना होगा। हर बात को अपने अंदर ले जाना, हर बात को सबकॉन्शियस माइंड में समा देना, ये जीवन के लिए किसी भी तरह हितकर नहीं है। इसलिए संसार में वो लोग ज़्यादा परेशान हैं आजकल जो बहुत सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव होना नहीं, हमें थोड़ा पावरफुल होना है, ब्रॉड माइंडेड होना है, और बहुत सारी बातों को उड़ाते रहना है, उनकी केयर नहीं करना। हमारे यहाँ बहुत साल पहले ये एक शब्द प्रचलित होता, अरे डोंट केयर करो। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हर चीज की केयर करने से मनुष्य का ये हाल होता है। अब इन्हें ज्ञान और योग सीख कर अपने को खुशी देनी चाहिए। इनके लिए जो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है इन्होंने ये भी लिख लिया, लेकिन अब ये करें, आज ही बैठकर करें, 5 सुंदर संकल्प खुशी के ये नोट करें, जरा उन पे थोड़ा थोड़ा सोचने लगे। जैसे मैंने इस जीवन में क्या देखा, स्वयं भगवान को देखा, इस धरा पर अवतरित होते देखा, उन्हें सत्य ज्ञान देते हुए देखा, उनका प्यार मुझे मिला है, इसको जरा लिखें बैठ के शांति से। और यदि इन्होंने ना देखा हो न देखा हो तो देख लें। पर जैसा ही है, इनकी बातों से लगता है इन्होंने ज्ञान योग का अभ्यास किया है। ऐसा लिखें, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है। मान लो इनके पास कुछ पॉजिटिव चीजें, जैसे हमने शुरू की थी, इनको 4 बच्चे हैं, मुझे ओ भगवान ने 4 बच्चे दिए हैं, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। देखो कईयों को तो बच्चे नहीं हैं या अच्छे नहीं हैं, मेरे सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऐसे सुंदर 5 संकल्प जो भी इनके जीवन मतलब जो भी जीवन में अच्छी प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों 5 लिखें ये। तो इनको एक खुशी प्राप्त होगी, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी इनके ब्रेन में जाएगी और इनका डिप्रेशन दूर होता जाएगा। बाकी कोई योग अभ्यास करे, इनके ब्रेन को एनर्जी दे, तो ये बहुत आवश्यक होगा। लेकिन दूसरी चीज मैं इनके लिए विशेष रूप से जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि इनसे लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया है, दोषारोपण भी किया है, सताया भी, साथ में दोष भी रख दिया। अब देखिए, है तो बहुत बुरी बात, और थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड होने की भी जरूरत है कि ये उन सभी को अब क्षमा दान दे। कोई इनको ये चीज सिखाए, आज ही सीखेंगे। चलो, उन्होंने आपसे कुछ भी व्यवहार किया, वो क्रोध के वश थे, ईर्ष्या के वश थे, किसी मनोविकार के वश थे, उनकी गलती नहीं, ये इन मनोविकारों की गलती है। मैं उनको सच्चे मन से क्षमादान देती हूँ, तुम सुखी हो जाओ। ये करते ही इनका चित्त शांति में आ जाएगा। ये बहुत जगह देखा गया
क्योंकि उनके प्रति मनुष्य के मन में एक रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है, और ये रिवेंजफुल एटीट्यूड उनको अशांत करता रहता है, उनकी शक्तियों को डैमेज करता रहता है। ये क्षमा करेंगी तुम सुखी रहो, ऐसी ये ब्रॉड माइंडेड हो जाओ, तुम सुखी हो जाओ, बस इनका चित्त एकदम हल्का होगा, प्रसन्न होगा, और इनका डिप्रेशन जाने लगे। बात इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि वो मन से निकलती नहीं, एक चीज़। और दूसरा, कई लोग ये थॉट लेके भी चल रहे होते हैं कि जब तक मैं इनसे बदला ना ले लूँ ना, तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। तो इस थॉट के बारे में, इस एटीट्यूड के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल यही होता है, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत निर्बल है जी। और वो ये अपने मन में पक्की धारणा बना लेता है कि मुझे इनसे बदला लेना ही है, बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो, इन्होंने हमारे साथ ऐसा और कई किया। बार पीढ़ी दर पीढ़ी ये दर चीज़ पीढ़ी चलता कि ठीक है हम तो कमजोर रहे भाई, हम इनसे बदला नहीं ले सके, पर तुम इन्हें सीधा जरूर कर देना। ऐसा भी लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। जी। अभी ये शत्रुता बढ़ती जाती है, इससे अशांति बढ़ती जाती है, लेकिन अब तो महत्व है इनके जीवन में कि ये डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, ये खुशी में आ जाएं, और ये अगर अच्छा स्थिति में आ जाएंगे, अच्छी स्थिति में, तो पवित्र भोजन खिलाएंगी और बहुत अच्छा अपने घर के माहौल को बनाएंगी। अब इन्हें वर्तमान को सुधारना है, अगर इनको बदला भी लेना है तो ये कुछ करें तो सही अच्छा ही, ताकि इनके बच्चे स्ट्रॉन्ग तो हो जाएं। वो भी कमजोर रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो बदला कहाँ से लेंगे? जी जी जी। वैसे अच्छे तरीके भी हो सकते हैं हाँ, बदला लेने के, खुद बदल जाएं तो ये सबसे खुद बड़ी बदल चीज़। जाएं। और ये कि इन्हें कहा फॉरगिवनेस जी जी। इज द नोबल वे टू टेक रिवेंज। बिल्कुल ये बिल्कुल। और हमारे यहाँ बहुत वो भी अच्छा। कहा जाता है भ्राता जी कि क्षमा वीरस्य भूषणम, हाँ, तो ये तो बिल्कुल। वीरों का आभूषण है, ये जरूर ग्रहण कर लेना चाहिए। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है। ये नाम तो इन्होंने शायद नहीं लिखा। ये कहते हैं, हेलो, आई नीड योर हेल्प। एक्चुअली अराउंड 4 years बैक आई हैड फॉट विद सम ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स and till now I keep on thinking about them and keep a guilt inside. I'm really over obsessed with these thoughts now and fed up. The moment I wake up in the morning, these thoughts come in my mind immediately and I again get upset. Please help me and tell me how should I overcome this problem. These thoughts are affecting my studies badly. परेशान हो रही हैं भ्राता जी, अपने मित्रों से लड़ झगड़ गई हैं। मित्रों से बहुत परेशान होते हैं लोग, जी। लड़ झगड़ते हैं, विचार मिलते नहीं हैं, सब एक दूसरे पर हावी होने की सोचते रहते हैं। कहीं कहीं तो मित्रता जी, ऐसी जी, होती है ना, जी। तो उसमें इनकी भावनाएं हर्ट होती हैं। एक ही तरीका है बस, अच्छे स्वमान का अभ्यास करना। इनको अपने जीवन में स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर कम से कम 5 स्वमान अपने लिए चुन लेने चाहिए, और उसमें से 5 ये हों, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, वो कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी, मैं भी विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, वो सुखों का सागर है, मैं भी मास्टर सुखदाता हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। और एक छठा भी, मैं पूर्वज हूँ, बड़ी हूँ। ये अपने को बड़ा समझे, तो बड़ों का काम है छोटों की तरफ भेजना अच्छी चीजें, एक गुड फ्लो उनकी ओर जाना चाहिए। तो इनसे इनके विचार, ये जो छोटी बातें हो गए हैं, किसने कुछ कह दिया था अब वो हर्ट हो रहा है, किसने कुछ बुरा व्यवहार कर दिया, वो रात को नींद नहीं आ रही है, स्वप्न वैसे आ रहे हैं, बैठे हैं पढ़ने लेकिन सीन वो सामने घूम रहे हैं। तो स्वमान के अभ्यास से इनके अंदर जरा महानताएं आ जाएंगी, और ये सब बातें इन्हें छोटी लगेंगी कि फ्रेंड्स के बीच तो ये सब होता ही रहता है, इसको ज़्यादा माइंड नहीं किया करते। फ्रेंड माना ओपन टू ईच अदर, चलो कुछ भी कह दिया ओके चलो आगे बढ़ो, ऐसा ओपननेस इनमें आ जाएगी। और तब ये जो छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो रही हैं, कंसंट्रेशन नष्ट हो रही है, बड़ी हर्ट हो रही हैं, इससे बाहर निकल जाए। और यदि फिर से वो ऐसी मित्रता चाहें भ्राता जी, मान लीजिए इन्होंने कुछ कह दिया हो, अब वो नाराज हो गए हैं, फिर से यदि मित्रता बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई कुछ बातें हो गई, दूरियां बढ़ जाती हैं, फिर चाहते हैं कि चलो फिर से हम अपनी मित्रता बढ़ा लें, हम शुरुआत करें, तो इसके लिए भी कुछ की विशेष किया जाए। सवेरे उठकर ये देखो, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर एक प्रैक्टिस है कि जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। तो सवेरे उठते ही 7 बार पहले ये याद करें, मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूँ। फिर
जो भी इसके ऐसे फ्रेंड हैं 2-4, उन्हें आत्मा देखकर एक संकल्प करे, दे आर माई गुड फ्रेंड्स, वी आर वेरी गुड फ्रेंड, वी लव ईच अदर, वी लाइक ईच अदर। बस 7 दिन करेंगी, 7 दिन में गुड रिजल्ट मिलेगा, 21 दिन कर लें। जी, जी। और अपने को जरा इस बात से ऊपर उठाएं, क्योंकि फिर इनके सामने ये बात आ सकती है। अब किसी चीज़ को माइंड ना करें, सेंसिटिव ना होकर रहें, एक सुंदर विचारों में, एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप में, बहुत लाइट, जहाँ हम एक दूसरे से ओपन होते हैं वहाँ लाइट भी हो जाएं, तो इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलेगी। जी, जी, जी। ब्रता जी, अगला हमारे पास आया है मेल। ये कहते हैं कि मैं एक बीके हूँ और मेरी समस्या ये है कि मेरे पापा मुझे बिजनेस का मालिकाना हक देना चाहते हैं, मालिक बनाना चाहते हैं, पूरी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, परंतु मुझे डर है कि कहीं ये बिजनेस आगे चल के पुरुषार्थ में विघ्न रूप तो नहीं बन जाएगा। क्या उसकी पूरी जिम्मेवारी ले लेना श्रीमत के प्रमाण होगा? कहीं मुझे ईगो तो नहीं आ जाएगा? ये कमलेश जी हैं जिन्होंने ये बात लिखी है। बहुत महान है वो, जी। और निश्चित रूप से वो बहुत समझदार हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे छोटी आयु से ही जी। अनुभवी बनते चलें और थोड़ा बड़ा होकर वो सारे कार्यों की जिम्मेदारी संभालने लगें। तो निश्चित रूप से इनके फादर को इनमें बहुत अच्छा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, और वो इनको योग्य समझते हैं, इसलिए इन्हें बहुत खुश हो जाना चाहिए। रही बात ज्ञान मार्ग पे चलने की, ज्ञान मार्ग इसके लिए मना थोड़ा ही करता है। आप बड़े बड़े कार्य करो, छोटा बिजनेस क्यों, आप 1000 बिजनेस एक साथ संभालो, स्वराज्य अधिकारी बन जाएं, जो हम स्पिरिचुअलिज्म में सिखाते हैं। जी। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, अपने पर राज होने लगेगा। और जो व्यक्ति स्वयं पर राज करता है, जिसकी मनोस्थिति बहुत श्रेष्ठ होती है, उसके सारे कारोबार सहज चलते हैं। रही बात ईगो आने की, इन्हें पहले ही अवेयरनेस है कि ईगो ना आ जाए, तो डेफिनेटली ये अपने ईगो से मुक्त रहेंगे। जिस मनुष्य को ये पहले से भान रहता है कि मुझे ईगो नहीं आना चाहिए, वो अपने सटिल ईगो पर भी पकड़ रखता है और उसको जानकर उसको हटा लेता है। तो बहुत अच्छी बात है, ये अपनी स्थिति को भी अच्छा बनाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्वमान की प्रैक्टिस से शुरुआत करें अपने कार्य की, और मैं तो ये कहूँगा ये एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें दूसरों के समक्ष कि लोग देखें कि देखो ये कितना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है, इसकी आयु 25 साल या 30 साल है, लेकिन ये कैसे स्ट्रेस फ्री रहता है, ये कैसे खुश रहता है, ये कैसे मस्त रहता है, सदैव हंसता रहता है, मुस्कान इसके चेहरे की गई नहीं है। और हम देखो छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं तो भी चेहरे लटके रहते हैं। तो इससे राजयोगी ये इसका जीवन है और इसके विचार कितने सुंदर हैं। तो ये ऐसी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और स्वमान का अभ्यास करेंगे तो अभिमान तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हमारी तो शुभ भावनाएं हैं कि ये जल्दी से जल्दी अपने बाप के साथ जुड़ जाए। जी जी जी। ब्रता जी, कई बार ऐसा नहीं लगता कि शायद ज्ञान को ठीक तरह से हर एक व्यक्ति समझ नहीं पाता? शुरुआत में यदि वो आया है तो सोचता है कि मैं इस सांसारिक उलझन में कहीं उलझ ना जाऊं, ईश्वर से कहीं दूर ना हो जाऊं, कहीं शायद ये वाली एक विचारधारा कहीं ना कहीं रहती है, और वो वाली विचारधारा शायद उन्हें इन जिम्मेदारियों को लेने से मुक्त रखती है। बिल्कुल, जिम्मेदारी मनुष्य को महान बनाती है। जिम्मेदारी मनुष्य के अंदर कई योग्यताओं को प्रदान करती है, इसलिए जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। और राजयोग से जितने हम सशक्त बने, जितनी हमारी बुद्धि डिवाइन हो, उतना ही हमारा कारोबार सरल चलेगा। ये जानते हुए बहुत अच्छी जिम्मेदारी लें और राजयोग का अभ्यास कई बार ब्रता जी शायद ऐसा लगता है कि लोग बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तो शायद इस कारण भी नहीं लगता होगा कि कहीं मैं बिजनेस में घुस गया तो अपने ज्ञान योग में समय नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल, बस इतना करें कि सवेरे उठना, योग अभ्यास करना, ईश्वरीय महावाक्य सुनना और शाम को ठीक टाइम पे सो जाना। बस इतना अगर ये बैलेंस बना लें। बिजनेसमैन क्या करते हैं कि रात के 12-2 बजे तक जगते हैं, उससे बैलेंस बिगड़ता है। एक ठीक दिनचर्या ये अपनाएंगे और ये थोड़े थोड़े अभ्यास करेंगे तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे दूसरों के सामने। चलिए, हमारी भी शुभकामना रहेगी ब्रता जी कि जल्दी से जल्दी ये अपने पिताजी के बिजनेस को संभाल लें और साथ ही बहुत अच्छी तरह, जैसे आपने कहा, एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि सचमुच एक एटीट्यूड की ही बात है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। यदि अच्छे विचारों से शुरू करेंगे तो ये विचारधारा उन्हें बहुत मदद करेगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रता जी। मित्रों, शुरुआत ही हमारी एटीट्यूड से हुई थी और अंत में भी वास्तव में लगता है कि एटीट्यूड की ही ज़रूरत है।
कहीं ये एक गलत नज़रिए के साथ चल रहे हैं कि कहीं मैं ये बिजनेस यदि अपना लेता हूँ तो शायद मैं आध्यात्म के मार्ग से थोड़ा सा विमुख हो जाऊंगा। लेकिन धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चलते आए हैं, अब जाके कलयुग में अलग हो गए हैं। हम क्यों ना दोनों को एक कर लें। और यही एटीट्यूड, जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि चलो लोग तो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, टेंशन में रहते हैं, मैं बड़े से बड़ा बिजनेस करूंगा और टेंशन फ्री रह के दिखाऊंगा, हल्के रह के दिखाऊंगा, सफल होके दिखाऊंगा। इस एटीट्यूड के साथ यदि व्यक्ति कूद पड़ता है किसी क्षेत्र में तो सचमुच सफलता उसके कदम चूमती है। एटीट्यूड की बात से मुझे एक बात याद आई। एक यंग मच्छर पहली बार उड़ा, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा अब तो बड़ा हो गया है, अब तो थोड़ा उड़ के आ, अकेले उड़ के आ। तो उस यंग मच्छर ने पहली बार उड़ान भरी। अब जब वापस उड़ के वो वापस आया अपने घर में अपने पिताजी के पास, पिताजी ने कहा कि बेटा कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट। तो वो यंग मच्छर बड़ा एक्साइटेड था, उसने कहा पिताजी बहुत मज़ा आया, मैं जहाँ भी गया ना लोगों ने तालियां बजा के मेरा अभिनंदन किया। लोग कोशिश कर रहे थे कि उसको मारें, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मार रहे थे, लेकिन उसके एटीट्यूड में ये था कि मैं जहाँ पे भी गया, जिसके पे भी पास गया, उन्होंने ताली बजा के स्वागत किया। वाह पिताजी क्या लाइफ है हमारी। सी एक मौत नज़दीक है, फिर भी एटीट्यूड में कितनी पॉजिटिविटी है। और उसने उसे एक गलत मैसेज नहीं दिया कि बाप रे नहीं पिताजी कल से मैं नहीं जाऊँगा, लोग तो बड़े खराब हैं, जहाँ भी गया मुझे मारने की कोशिश की, ऐसे असुरक्षित संसार में मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा उसने नहीं कहा। लेकिन ये कहा सब ने खुशी से मेरा स्वागत किया। इसी एटीट्यूड की मित्रों बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि समाज में है, संसार में है, तो इस एटीट्यूड के साथ यदि जीते हैं तो सचमुच जीवन बहुत खुशहाल हो जाता है। तो आप खुश रहें, आनंदित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान समाधान।